Hello everyone, I hope you all are fantastic. I provide AutoCAD videos at regular basis and welcome to my channel. So आज की वीडियो हमारी कपड़ों से रिलेटेड होगी। जैसे हमारे ओल्ड क्लोथ्स होते हैं, यूज्ड क्लोथ्स होते हैं, अब उसे आपने डिसाइड कर लिया है कि किसी को डोनेट करना है या फिर किसी तरीके से अपने घर से रिमूव करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब हम कपड़े वेयर करते हैं 5 to 7 टाइम्स यूज़ कर लेते हैं, उसे हम पहनते हैं, तो हमारी जो बॉडी की एनर्जीज़ होती है हमारे कपड़ों में होती है। तो अगर हम डोनेट करना चाहते हैं तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है जिसे हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपड़ों में जो हमारी एनर्जीज़ हैं हम उसके साथ ही किसी को नहीं डोनेट कर सकते। तो देखिए, मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से अपनी एनर्जीज़ को उस कपड़ों से डिटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, आप पानी को ल्यूक वार्म कर लीजिए, मतलब गर्म कर लीजिए पानी को, और उसमें सॉल्ट ऐड कीजिए। आप ब्लैक सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप सॉल्ट ऐड कर लीजिए पानी में। उसके बाद वो सारे कपड़े जो आपको डोनेट करना चाहते हैं, जो थ्रो करना चाहते हैं, उसे उसमें सोक करके आना होगा, सुखा करके अच्छे से धूप लगा करके। उसके बाद आप चाहें तो उसको डोनेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो एनर्जीज़ हैं, हमारी बॉडी की एनर्जीज़ हैं जो हमारे कपड़ों में है, वो डिटैच हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन भी कर सकते हैं, आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। पानी गर्म करके उसमें नमक डाल करके और लेमन की ड्रॉप्स डाल करके अपने कपड़ों को सोक करें, उसमें वॉश करें और फिर उसके बाद सुखा करके और फिर उसके बाद दें। और एक सबसे बड़ी बात है कि कभी भी यूज़ किया हुआ कपड़ा विदाउट वॉश किए हुए तो बिल्कुल ना दें। और अंडरगारमेंट्स जो होते हैं उसे तो कभी हमें शेयर करना ही नहीं चाहिए। मैं ये नॉर्मल कपड़ों की, जैसे शर्ट पैंट हो गया, ट्राउज़र हो गया, टी शर्ट हो गया, इसकी बात कर रही हूँ। ये अगर आपको डोनेट करना है किसी, मान लीजिए आप किसी आश्रम में देना चाहते हैं, तो आप इसको वॉश करके अपनी एनर्जीज़ को डिटैच करके कपड़ों से, तब जाके आप आगे डोनेट कर सकते हैं। शूज़ के साथ भी ऐसे ही है। शूज़ है, उसे भी आप अगर डोनेट करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको आप नेक्स्ट डे सॉल्ट को क्लीन करके धूप में रख के, शूज़ को सूख गया है, क्लीन हो गया है, तब आप उसे कर सकते हैं डोनेट। सो आप ये देख रहे हैं कि कपड़ों का किस तरीके से क्लटर बना हुआ है। तो आप अपने घर में कभी भी कपड़ों का इस तरीके से ढेर बना करके ना रखें। कपड़ों को वेल ऑर्गेनाइज करके, फोल्ड करके, और जो भी आपके घर में रखने का स्पेस है, अलमीरा है, बैग्स हैं, जिस तरीके से हैंग करना है, जिस तरीके से भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें। इस तरीके से ढेर बनाएंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम ही होगी। और कपड़ों को कभी भी, फेडेड ड्रेसेस हो गए या कटे फटे हैं या जले हुए ड्रेसेस हैं, इनको वियर ना करें, ना पहने, क्योंकि ये हमारी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन करते हैं। तो अब जैसे कई बार होता है, हम अपना अलमीरा क्लीन करते हैं, हम डिसाइड करते हैं ये कपड़े हमें निकालने हैं, रिमूव करने हैं या डोनेट करते हैं, पर फिर भी हम दोबारा उठा करके कहीं ना कहीं रख देते हैं कि ये कभी यूज़ कर लेंगे, ये फिर कभी यूज़ कर लेंगे, और यूज़ करते नहीं हैं, ऐसे ही रखे रहते हैं, उठा करके कहीं ना कहीं रख देते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारे लिए नेगेटिव का काम करता है। एक तो स्टोरेज इधर उधर पड़ा रहेगा और दूसरी बात यूज़ भी नहीं होगा। इससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसे डोनेट कर दीजिए। टाइम टू टाइम अपने बैग्स को, स्टोरेज अलमीराज को और बेड को क्लियर करें क्लोथ्स के लिए, और जो भी डोनेट करना चाहते हैं उसे डोनेट कर दीजिए। एटलीस्ट आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जो नीडी पर्सन्स होंगे उनके लिए हेल्प हो जाएगी और वो टाइम टू टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपके घर में क्लटर्स भी इकट्ठे नहीं होंगे और साथ में आपका अलमीरा भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, बेड भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट खुद ही क्रिएट होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और इन्हें फॉलो भी ज़रूर करें। सो आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आपको पता चल गया कपड़ों के साथ क्या करना है, और कुछ हैबिट्स हैं जो आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने अंदर। क्लटर्स को क्लियर करके रखें। जब आप सो के उठे हैं मॉर्निंग में तो बेड को ऐसे ही ना छोड़ें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड को अलर्ट और एक अच्छी तरीके से काम करने की डायरेक्शन भी पता चलती है। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद आपने बेड को क्लियर नहीं करा, जिस तरीके से ही बेडशीट है या फिर ब्लैंकेट है, आपने इस तरीके से पिलो को ऐसे ही छोड़ के और चल दिए, तो इससे क्या होता है कि वो बेड ऐसे ही पड़े, ये काफ़ी नेगेटिव सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है।
तो उससे बचने के लिए क्या करें, सबसे पहले उठने के बाद अपने बेड को क्लियर करें। बेड को क्लियर करेंगे तो आपके माइंड को डायरेक्शन मिल जाएगी कि हम जब भी उठ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, प्रॉपर वे से करते जा रहे हैं। तो आगे दिन के जो भी काम करेंगे, आपके माइंड को प्रॉपर डायरेक्शन मिलता रहेगा कि अब हमें जो भी वर्क करना है तरीके से करना है, अच्छे से करना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।